अब हम लोग प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। जैसे इस सवाल में दिया हुआ है कि लेट a इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड a क्रॉस b एंड a क्रॉस a। सेट a एंड b गिवन है, a क्रॉस b एंड a क्रॉस a, ये हमको निकालना है। एक तरह से ये प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं टू क्लियर द बेसिक्स। हियर for first problem we take a cross b. What is a cross b? A is 1 2 and b is 3 4 and 5, set of 3 4 5. Now what is this value? This is 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5. Set of ordered pairs xy such that x belongs to a, y belongs to b. This is a cross b. यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग पहला एलिमेंट इसका लेंगे और इसका एक एक एलिमेंट उठाएंगे तो 1 3 1 4 1 5 आएगा। फिर सेकंड में क्या करेंगे, 2 3 2 4 एंड 2 5 करेंगे। यानी ये जो है ये 6 एलिमेंट्स का ये सेट हुआ a क्रॉस b। Now what is a cross a? This is 1 2 cross 1 2 cross 1 2। पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि पहले दो का प्रोडक्ट लेते हैं। It is 1 1 1 2 2 1 2 2 and then this multiplied by cross product of this। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स हो गया। अब फिर वही प्रिंसिपल यूज कीजिए, इसका एक एक एलिमेंट उठाइए और इसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट कीजिए। तो 1 1 1 इज वन एलिमेंट, 1 1 2 इज अनदर एलिमेंट। नाउ टेक दिस, take this second, 1 2 1 1 2 2. Now take this third, यहाँ से क्या होगा, 2 1 1 2 1 1 2 1 2. Now take this fourth, this is 2 2 1 and 2 2 2. तो दिस इज a क्रॉस a, यानी ट्रिपल 3 बार इसमें प्रोडक्ट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड a सेट लिए एंड देन अगेन मल्टीप्लाइड बाई a, माने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a। तो पहले इस दोनों को कर लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट में इससे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस, इसके बाद फिर हम लोग ले रहे हैं। तो ये तरीका ज़्यादा आसान तरीका पड़ेगा a क्रॉस a निकालने का। ओके, तो ये था एलिमेंट्री जिसमें क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे लेते हैं इसके बारे में हम लोग एक आइडिया फॉर्म किए। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ R इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन व्हाट डज द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R मीन्स एंड R क्रॉस R दैट रिप्रेजेंट्स। यानी R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है और R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली। व्हाट इज R क्रॉस R? इट इज ए सेट ऑफ ordered pairs xy such that x belongs to R and y belongs to R। यानी एक तरह से हो गया कि रियल वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर जितना पॉसिबल होगा। इसका मतलब आप याद कीजिए प्लेन ज्योमेट्री में कैसे आता है।
एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द पॉइंट। तो बेसिकली ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई, दिस रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ ए प्लेन। तो दिस implies r cross r represents set of all points in a plane, that is in 2 dimensions. Now what is r cross r cross r? This is set of x y z, ये ट्रिपलेट x y z का सेट है, such that x belongs to r, y belongs to r and z belongs to r। यानी x y z आर रियल नंबर्स और x y z ये ट्रिपलेट जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स x y z, मीन्स इट इज एक्स वाई जेड इज ए पॉइंट इन स्पेस। तो ये इसका सेट का मतलब हो गया कि दिस इंप्लाइज r क्रॉस r रिप्रेजेंट्स ऑल पॉइंट्स इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। r क्रॉस r में रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट्स इन ए प्लेन, r क्रॉस r दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वैलिडिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स in this form: A cross B union C is equal to A cross B union A cross C. This is a formula and this is also a formula. A cross B intersection C is A cross B intersection A cross C. कैसे इसमें आता है? A cross B पहले आएगा, फिर यूनियन बीच वाला, फिर A cross C और उसी तरह से A cross B intersection A cross C. This will be the result. अब इसका वैलिडिटी टेस्ट करना है, यानी वी हैव टू वेरीफाई दैट दीज 2 रिजल्ट्स आर करेक्ट यूजिंग द गिवन सेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस solve the first problem. Now what is B union C? B is 3 4, set of 3 4, union C is 4 5 and this is set of 3 4 5. Okay, now what is A cross? Therefore A cross B union C, this is A means set of 1 2 and 3 cross this B union C means set of 3 4 and 5, and this is take one element here and then pair it 1 3 1 4 1 5, take the second element now 2 3 2 4 2 5, then 3 4 3 3 sorry 3 3 3 4 and 3 5. This is A cross B union C, यानी A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B union C. तो ये रिजल्ट आया A क्रॉस B यूनियन C का। अब हम लोग लेते हैं नाउ व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A क्रॉस B।
A is 1 2 3, B is set of 3 and 4, therefore A cross B is 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 and 3 4. Okay, this is A cross B. Now what is A cross C? A cross C is, A और C लिखा जाए. A कितना है? 1 2 and set of 1 2 and 3 cross C means set of 4 and 5. Now let us pair it. ये हो गया 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. थ्री फोर एंड 3 5. ओके, अब A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, व्हाट इज दिस वन? देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल्स टू, पहले A क्रॉस B का एलिमेंट लिया जाए. 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4. Now from here you proceed. A cross C में 1 4 already taken, 1 5 is extra, then 2 3 already taken, 2 4 2 4 is here already taken, 2 5 2 5 is to be taken here, 3 4 already taken, we have 3 5. How many elements? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now let us match it with this A cross B union C. 1 3 1 3 दोनों में है, आप यहाँ मार्क कीजिए. 1 3 and 1 3, ये हुआ. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से 1 4 is here, 1 4 is here, 1 5 is here, 2 3 here, 2 4 again matches, 3 3 again matches, 2 5 here, 3 4 here and 3 5 here. Each and every element of A cross B union C has been represented here. So from 1 and 2 we can say that, yeah, we see that, सीधे कहिए, we see that A cross B union C is A cross B union A cross C. ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप ये देख रहे हैं कि B यूनियन C पहले निकालें, फिर A के साथ क्रॉस किए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B यूनियन C निकल गया. फिर A क्रॉस B A क्रॉस C अलग अलग निकालिए, फिर उसका यूनियन लीजिए. बोथ आर गिविंग द सेम रिजल्ट, मीन्स A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, यानी दिस इज वैलिड. दिस इज
valid. Now let us come to the second part. For second part, A cross B intersection C is to be found. कैसे करेंगे? पहले B intersection C निकालिए. How to find B intersection C? B intersection C means 3 4 and intersection 4 5. What is this? This is 4, set of 4, common to both. Now A cross B intersection C. What is this? A means 1 2 3 cross set of 4. This is pairing कीजिए 1 4 2 4 3 4 and this is result number 3. Now let us find A cross B. A cross B means 1 2 3 cross 3 4. This is set of 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4. We are writing like this. Now what is A cross C? A is 1 2 3 cross C means 4 and 5. अब हम लोग क्या करेंगे? इसका पेयरिंग करते हैं. तो पेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? इट इज 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5. ठीक है. नाउ वी कम टू therefore A cross B intersection A cross C. What is this? One 3 is not in the 1 4 A cross B intersection A cross C. So what about 1 3? 1 3 is not there. So therefore it is rejected. Now come to 1 4. 1 4 is common to both. So this is 1 4. Now second. Two 3. 2 3 is not there. 2 4. This will be taken. Now 2 5. It is not there. 3 3. It is not there. What is 3 4? 3 4 is there. So this is 3 4. Others are not. What does it mean? A cross B intersection A cross C is this set. Now from here we mark that A cross B intersection C. This is set of 1 4 2 4 3 4. And what is A cross B intersection A cross C? This is again this 1 4 2 4 3 4 का set, ordered pair का. From 1 and 2 we can write it. We have A cross B intersection C is A cross B intersection A cross C.
is valid. We see that this relation is valid. और इस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना है, जो ए बी सी का वैल्यूज़ दिया हुआ है उसके आधार पर लेफ्ट हैंड साइड पहले निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे और देखेंगे कि बोथ आर इक्वल और नॉट. इन जनरल वी विल फाइंड दैट इट इज़ ट्रू. ठीक है. तो वैलिडिटी ऑफ एनी रिजल्ट दैट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल्स. Okay.